इस प्रैक्टिकल में हम पोटेंशियोमीटर को यूज़ करते हुए टू सेल्स की ईएमएफ को कंपेयर करेंगे। इस प्रैक्टिकल में इस्तेमाल होने वाला ऑपरेटर्स और सर्किट डायग्राम ये हैं। इसके ऑपरेटर्स में ये 4 वायर पोटेंशियोमीटर है जिस पर वायर के अक्रॉस 2 टर्मिनल्स हैं जिनको हम ए और बी पॉइंट से डिनोट करेंगे। इन पॉइंट्स में ये वायर 100 सेंटीमीटर के 4 टर्न्स पर कुछ इस तरह से अटैच है। यूं इसकी टोटल लेंथ 400 सेंटीमीटर बन जाती है। इसके अलावा ये रिहोस्टेट है, ये मेन की है जिसको के से डिनोट करेंगे। ये 5 वोल्ट की डीसी पावर सप्लाई है। ये 1.25 और 1.1 वोल्ट के 2 सेल्स पैरेलल कनेक्ट हैं जिनकी ईएमएफ हमने कंपेयर करनी है। इनके साथ ये एक डबल की स्विच लगा हुआ है जिसमें की 1 फर्स्ट सेल और की 2 सेकंड सेल के साथ कनेक्ट है। ये जो की है जिसकी टिप जहां पोटेंशियोमीटर की वायर पर टच करेंगे उसको पॉइंट सी से रिप्रेजेंट करेंगे। ये गैल्वानोमीटर है। सबसे पहले वोल्ट मीटर की मदद से सेल्स की ईएमएफ मेजर कर लेते हैं। चूंकि ये सेल मैक्सिमम 1.5 वोल्ट का है इसलिए वोल्ट मीटर के 3 वोल्ट वाले पॉजिटिव टर्मिनल को सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया है और वोल्ट मीटर के नेगेटिव टर्मिनल को सेल के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करके ईएमएफ 1.25 वोल्ट मेजर हुई है। इसी तरह अब सेकंड सेल की ईएमएफ मेजर कर लेते हैं जो कि 1.1 वोल्ट है। अब सर्किट कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। सबसे पहले डीसी पावर सप्लाई के पॉजिटिव टर्मिनल को पोटेंशियोमीटर के पॉइंट ए के साथ क्रोकोडाइल क्लिप कनेक्टर लीड के साथ कनेक्ट करते हैं। देन पावर सप्लाई के नेगेटिव टर्मिनल को रिहोस्टेट के साथ कनेक्ट किया। इसके स्लाइडर कॉन्टैक्ट को स्विच के से कनेक्ट करने के बाद स्विच का दूसरा सिरा पोटेंशियोमीटर के पॉइंट बी से कनेक्ट कर लेंगे। अब पॉइंट ए से एक और वायर लगाकर फर्स्ट सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे। इसी पॉइंट यानी सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से ही एक और वायर सेकंड सेल के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देंगे। अब इस सेकंड सेल के नेगेटिव टर्मिनल को डबल स्विच की 2 के साथ कनेक्ट कर देंगे और फर्स्ट सेल के नेगेटिव टर्मिनल को की 1 से कनेक्ट कर देंगे। अब इनके कॉमन डबल स्विच के दरमियान वाले टर्मिनल को गैल्वानोमीटर के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देंगे। गैल्वानोमीटर के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोकी अटैच कर देंगे। इस तरह अब सर्किट कंप्लीट है। अब सर्किट को टेस्ट करने के लिए मेन की और की 1 को ऑन करके जोकी को पोटेंशियोमीटर के टर्मिनल ए पर टच करने से गैल्वानोमीटर पर राइट साइड और टर्मिनल बी पर टच करने से लेफ्ट साइड डिफ्लेक्शन शो हुई। ये ऑपोजिट डिफ्लेक्शंस करेक्ट सर्किट कंस्ट्रक्शन को इंडिकेट करती हैं। इसी तरह की 2 को कनेक्ट करके भी सर्किट को टेस्ट कर लेंगे। ये इस प्रैक्टिकल का डाटा टेबल है। इसमें L1 फर्स्ट सेल के लिए पोटेंशियोमीटर के पॉइंट ए से सी के दरमियान की लेंथ है और L2 सेकंड सेल के लिए पॉइंट ए से सी के दरमियान की लेंथ है। रिहोस्टेट को वेरी करते हुए L1 और L2 की 4 वैल्यूज मेजर करेंगे और फिर इनकी रेशो निकालकर मीन फाइंड कर लेंगे। देन इस मेजर्ड वैल्यू का एक्चुअल वैल्यू से डिफरेंस मालूम करके परसेंटेज एरर फाइंड कर लेंगे। सबसे पहले मेन की को ऑन करके की 1 भी इंसर्ट कर देते हैं और जोकी को पोटेंशियोमीटर की वायर्स पर स्लाइड करके गैल्वानोमीटर की जीरो रिफ्लेक्शन यानी बैलेंस पॉइंट लोकेट कर लेते हैं। इस पॉइंट सी की पॉइंट ए से लेंथ 100 सेंटीमीटर की फर्स्ट वायर और सेकंड वायर पर ये मीटर आर्ट के 81 सेंटीमीटर के एक क्रॉस है यानी 100 माइनस 81 इज इक्वल टू 19 सेंटीमीटर की लेंथ है। इस तरह टोटल L1 लेंथ 100 प्लस 19 इज इक्वल टू 119 सेंटीमीटर है। L1 की ये वैल्यू डाटा टेबल में नोट कर लेंगे। अब की 1 को रिमूव करके की 2 को इंसर्ट कर देंगे और सेकंड सेल के लिए जोकी से बैलेंस पॉइंट मालूम करके इसके क्रॉस लेंथ L2 मेजर कर लेंगे जो कि 115 सेंटीमीटर है। L2 की वैल्यू को डाटा टेबल में नोट करके L1 और L2 की रेशो कैलकुलेट कर लेंगे। अब मेन की स्विच को रिमूव करके रिहोस्टेट को थोड़ा सा राइट साइड पे स्लाइड करके रेजिस्टेंस को थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे और यही प्रोसेस रिपीट करेंगे। अब फर्स्ट सेल के लिए L1 की वैल्यू 163 सेंटीमीटर मेजर की है। इसी तरह सेकंड सेल के लिए L2 की वैल्यू 159 सेंटीमीटर है।
अगेन रिहोस्टेट के स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को वेरी करके यही प्रोसेस रिपीट करेंगे। इस तरह L1 की वैल्यू 272 सेंटीमीटर मेजर की है और L2 की वैल्यू 267 सेंटीमीटर मेजर की है। अब अगेन रिहोस्टेट के स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को वेरी करके यही प्रोसेस रिपीट करेंगे। अब L1 की वैल्यू 360 सेंटीमीटर मेजर की है और L2 की वैल्यू 356 सेंटीमीटर मेजर की है। तमाम वैल्यूज़ को डाटा टेबल में नोट कर लिया है। L1 और L2 की रेशो कैलकुलेट करके उनका मीन निकाल लिया है जो कि 1.023 है। इसका एक्चुअल वैल्यू से डिफरेंस फाइंड किया जो 0.113 है। परसेंटेज में ये मेजर्ड वैल्यू एक्चुअल वैल्यू से 11% कम है।